नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका अवस्थी और आप देख रहे हैं किसान तक बुलेटिन प्राइम टाइम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो जुड़ी है इस साल के मॉनसून से। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेलने के बाद अब किसानों को कुछ राहत देने वाली खबर आई है। दरअसल आईएमडी ने मॉनसून से जुड़े अपडेट्स जारी किए हैं, जिसमें इस बार देश भर में सामान्य मॉनसून रहने की उम्मीद जताई गई है। बात यह है कि जो 96% का पूर्वानुमान किया गया, वो पूर्वानुमान नॉर्मल रेनफॉल कैटेगरी का पूर्वानुमान है। यानी हम लोग 2023 में जून से सितंबर के पीरियड में मॉनसून रेनफॉल नॉर्मल होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली ये 96% प्लस माइनस 5% होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक कर्नाटक, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी भारत में, झारखंड, बिहार में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जिसे किसानों के लिए राहत की बात मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो जुड़ी है अनाज की कीमतों से। आने वाले समय में अनाजों के भाव गिरेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अनाज का बम्पर उत्पादन देखा जा रहा है। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में यही ट्रेंड रहेगा। देश दुनिया की कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अनाजों के भाव में तेजी से गिरावट की संभावना है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच काला सागर से होकर अनाजों की ढुलाई पर पाबंदी लगी थी, मगर पिछले महीने इस ढुलाई को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। इस एग्रीमेंट की वजह से अब अनाजों की सप्लाई बिना किसी रोक टोक के तेजी से बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ते ही अनाजों के भाव में गिरावट दिखनी शुरू हो जाएगी। हालांकि एक बड़ी समस्या चावल के दाम के साथ बनी हुई है। अभी इसके रेट में कोई गिरावट नहीं दिखेगी क्योंकि इसका उत्पादन और सप्लाई दोनों कम है। अगली खबर है राजस्थान के भीलवाड़ा से। गर्मी में तरबूज खाना भला किसे नहीं पसंद होगा। वैसे तो लाल तरबूज को देख मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या कभी आपने पीला तरबूज देखा है? दरअसल राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बिगोद कस्बे में एक किसान 3 साल से ताइवानी तरबूज की खेती कर रहे हैं, जो बाहर से पीला और अंदर से लाल है। इस तरबूज की खेती से वो काफी मुनाफा कमा रहे हैं। इस पीले तरबूज को खरीदने के लिए ग्राहक बढ़िया दाम भी देते हैं। बता दें कि 2 साल पहले प्रयोग के तौर पर उन्होंने पीले तरबूज लगाए थे, जिनको लोगों ने खूब पसंद किया। तब से अब्दुल रज़ाक अपने खेत में ताइवानी तरबूज की खेती कर रहे हैं। इस बार उन्होंने 5 बीघे में इसी तरबूज की फसल लगाई है। पिछले 3 साल से ताइवानी तरबूज की खेती कर रहा हूँ, जो बाहर से पीला और अंदर से लाल, और एक वैरायटी है जो बाहर से ब्लैक और अंदर से पीला है। दोनों वैरायटियों की मैं खेती कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, और मैं मार्केट में खुद यहाँ से ले जाके मार्केट में खुद देता हूँ। ग्राहक मेरा इंतज़ार करते हैं कि भी वो कब आएगा, और ये सब टोटल मेरा प्योर ऑर्गेनिक है और इसकी मिठास इतनी गजब है। अगली खबर है यूपी के लखीमपुर से, जहां मलबेहड़ गांव के किसानों ने खेतों में घूम रहे छुट्टा पशुओं को गांव के बाहर बने शमशान घाट में बंद कर दिया। गांव के किसानों का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला में बंद कर दिया जाए, लेकिन अधिकारियों ने जब ये नहीं किया तो आवारा पशुओं से परेशान होकर गांव वालों ने खुद मिलकर गांव के बाहर बने शमशान घाट में इन पशुओं को बंद कर दिया। गांव वालों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। किसानों का कहना है कि इन छुट्टा पशुओं से वो काफी परेशान हैं। उनकी फसल को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। किसानों की मांग है कि प्रशासन इन पशुओं को गौशाला ले जाए और इन्हें सुरक्षित जगह पर बंद कर दें। अब आपको एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं। इसे खेती किसानी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी किसान के बेटे से नहीं कराना चाहता। महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जहां ये समस्या सबसे गंभीर देखी जाती है। ऐसा ही कुछ हाल दक्षिण के प्रदेशों में भी है। ऐसे में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इसे चुनावी वादा बनाते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों के बेटों से शादी करने वाली दुल्हन को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसान तक के आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे खेती किसानी से जुड़ी नई खबरों के साथ। नमस्कार।